तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं मैथ्स की एक और वीडियो लेके आया हूं बच्चों आपके लिए, जो कि स्क्वायर का वीडियो लेके आया हूं बच्चों। मैंने आपको स्क्वायर रूट निकाला तो आपको मैंने सिखाया था बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। आज मैं आपको स्क्वायर बताने जा रहा हूं बच्चों, बहुत ही आसान मेथड से। तो आज इस सभी बच्चों को इस वीडियो को ध्यान से देखना है कि वर्ग हम मल्टीप्लाई करके निकालने की बजाय एक विदाउट मल्टीप्लाई करें कितनी जल्दी हम ये वर्ग निकाल सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चों, तो हम पहले टाइप 1 करने जा रहे हैं। When one's place is 0, 00 या 000, मतलब जब इकाई के स्थान पे ना बच्चों 1 0 हो, 2 0 हो या 3 0 हो, तब कैसे वर्ग निकालते हैं। तो पहला टाइप मैंने ले लिया 10 बताओ, जैसे 10 का स्क्वायर है। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, ये वंस प्लेस में कितना है 0, 1 0 है ना, तो उसको 00 कर दिया करो। और 1 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, मतलब 1 को 2 बार गुणा करो, 1 गुणा 1 तो 1 ही आएगा। लेकिन 1 0 कर दो 00, तो देखो 10 का वर्ग हमेशा 100 होता है। ऐसे 20 में भी आ जाओ, 20 के अंदर कितने जीरो बच्चों, तो 1 0 तो 1 0 00 कर दो, और 2 का वर्ग करो, 2 × 2 कितना होता है बच्चों 4, तो यहाँ 4 कर दो, हो गया देखो सिंपल। फिर अगर 30 आएगा तो 30 में भी 1 का 00, 3 का 3 का स्क्वायर 9 होता है। ऐसे 40 में कर दो, 4 का स्क्वायर 16 और 1 0 का 00, 5 का स्क्वायर 25, 1 का 00, सिंपल तरीका बच्चों। 9 का स्क्वायर 81, 1 का 00, 9 को 2 बार मल्टीप्लाई करो 81 आएगा ना बच्चों। ऐसे 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है। फिर 1 0 का 00, मतलब पहले वाले 0 का 00, और 10 का वर्ग कितना होता है 10 × 10 100। अब आता है 1000। इसी तरह से हम सिंगल डबल वाले कर लेंगे, लेकिन जिसमें 3 0 आ जाए तो उसमें क्या करोगे बच्चों, 3 0 का डबल कर दो 6 0, या ऐसा करो डबल का कर दो पहले 4 0, ये स्टार्टिंग वाला जो 00 है ना उसका 4 0 कर दो, और 10 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 100। तो कुल मिला के आपका 1000 का हो गया, 3 0 का 00 6 0 हो गया देखो। तो इस तरह से हम सारे जीरो वाले कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया ट्रिक नंबर 1। अब हम नेक्स्ट करेंगे बच्चों। हाँ तो बच्चों अब हमारा जो है टाइप 2 आ रहा है। व्हेन वंस प्लेस इज 5, जब इकाई के स्थान पे 5 हो, इकाई के स्थान पे कितना होना चाहिए बच्चों 5 हो। तो बच्चों इकाई के स्थान पे जब भी 5 हो ना, तो आपको 15 को 15 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 20 को 20 से 25 को 25 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 35 को सिंपल ट्रिक बताने जा रहा हूं बच्चों, ध्यान से आप समझेंगे। सबसे पहले क्या करो बच्चों, जो आपका इकाई का स्थान है मतलब 5 है, आपको 5 से पहले स्क्वायर कर दो। 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 25, तो पहले आप क्या लिखोगे बच्चों 25 लिखोगे। फिर एक के बाद क्या आता है, देखो ये आपका वंस प्लेस है, ये आपका टेंस प्लेस है, तो आपको पहले टेंस प्लेस देखना है। उसके बाद टेंस प्लेस हमारा कितना है बच्चों, ढाई का स्थान हमारा कितना है बच्चों 1 है। 1 के बाद क्या आता है 2, तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 1 दूनी 2, ये 15 का स्क्वायर हो गया। देखो बच्चों कितना सिंपल है। अब आता है फिर से 5 का स्क्वायर कर दो बच्चों 25, पहले वाले का हमेशा स्क्वायर करना है। फिर उसके बाद 2 के बाद क्या आता है बच्चों 3 आता है। फिर आपको टेंस प्लेस देखना है, टेंस प्लेस पे क्या देखोगे 2 के बाद क्या आता है 3 आता है। फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6 आ गया देखो। अब आप 25 को 25 से मल्टीप्लाई करो, आपका ये आंसर आएगा। मतलब बोलने का मतलब है कि जो आपका स्टेप 1 है ना बच्चों, स्टेप 1 में हमेशा आपको 5 का स्क्वायर करना है, और स्टेप 2 में क्या करना है बच्चा, आपको देखना है टेंस प्लेस, आपको टेंस प्लेस देखना है। और टेंस प्लेस के बाद आपको देखना है कि अगला नंबर कौन सा होगा। जैसे टेंस प्लेस में इसके बाद देखो 2 था, यहाँ हमारा 1 था, तो 1 के बाद क्या आता है 2, फिर 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा अगला देखो यहाँ 2 आ गया। ऐसे 2 के बाद क्या आता है बच्चों 3, तो 2 के बाद 3 को मल्टीप्लाई कर दो, 3 आ गया, तो 3 के बाद क्या आता है 4, 4 को मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल तरीका। अब यहाँ 5 का स्क्वायर फिर से 25 करो बच्चों, 25 का 25 यहाँ लिख दो। 3 के बाद क्या आता है बच्चों 4, 3 चौक 12, 5 का स्क्वायर फिर से 25 करो, 4 के बाद क्या आता है बच्चों 5, 4 पंजे 20। मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों अच्छी तरह आ रहा है समझ में। फिर 5 का स्क्वायर 25 करो, फिर 5 के बाद क्या आता है बच्चों 6 और 5 को मल्टीप्लाई कर दो, 5 31। इन सब के वर्ग देखो आते जा रहे हैं 3025, 2025, इसको कैसे करते जाओ बच्चों। फिर 5 का स्क्वायर 25 करो, 6 के बाद क्या आता है बच्चों 7, 6 को 7 से मल्टीप्लाई करो 42। ऐसे 5 का स्क्वायर 25, फिर से 7 के बाद क्या आता है बच्चों 8, 7 और 8 को मल्टीप्लाई करो 56। फिर 5 का स्क्वायर करो बच्चों 25, 8 के बाद क्या आता है 9, 8 नहीं 72। फिर 5 का स्क्वायर करो बच्चों 25, 9 के बाद क्या आता है 10, 9 और 10 को मल्टीप्लाई करो, 10 90 90, 10 9 जाता है 90। फिर 5 का स्क्वायर करो 25, फिर 12 के बाद क्या आता है 13, 12 और 13 को मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 13 दूनी 26, 13 का 13 और 2 15, 156 आ गया। उसके बाद देखो 5 का स्क्वायर फिर से 25, अब क्या है 14 के बाद क्या आता है 15, 14 और 15 को मल्टीप्लाई कर दो, 15 चौके 60, 86, 15 कम 15 और 6, 15 और 6 कितने होते हैं बच्चों 21। तो ये आ गया 210। मतलब हमारे को सिंपल तरीका है कि पहले नंबर का स्क्वायर करना है, और फिर जो आपका टेंस प्लेस है उसके बाद कौन सा नंबर आता है अगला, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हमारा नंबर ट्रिक नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट करते हैं इसके बाद।
हाँ तो बच्चों अब हम हमारा आ रहा है टाइप 3 स्क्वायर ऑफ टू डिजिट नंबर। अब मैंने आपको कोई भी रैंडमली नंबर ले लिया, वंस प्लेस में ना मैंने 0 लिया ना मैंने 5 लिया, अब कोई भी नंबर आ जाए मेरे सामने, मतलब हमारा दोनों नंबर अलग अलग होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने लिया पहला नंबर 16। अब बच्चों हमें 16 को 16 से मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें क्या करना है, सिंपल तरीका है हमारे पास। हमारे पास एक स्टेप होता है, मान लिया हमको करना है स्क्वायर ऑफ 16 करना है, तो पहला हमारा काम करना है, हम पहले का स्क्वायर करेंगे, मतलब कि इसको हम ना 16 को हम पहले क्या करेंगे, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, ठीक है बच्चों। हमें करना है 16 का स्क्वायर, हमें 16 का स्क्वायर करना है, तो पहले एक को इसको या तो एक काम करो, इसको मान लो तुम a, इसको मान लो b, टेंस प्लेस को वंस प्लेस को b मान लो और टेंस प्लेस को a मान लो, ठीक है बच्चों। तो जो आपका पहला स्टेप है ना बच्चों, स्टेप 1 क्या करना है, आपको ध्यान से पहले समझना है स्टेप 1 क्या करना है। स्टेप 1 हमें करना है सबसे पहले हम करेंगे b का स्क्वायर, स्टेप 1 में हम पहले करेंगे b का स्क्वायर। फिर आता है स्टेप 2, स्टेप 2 में करेंगे हम abc, मतलब तीनों आपको डिजिट को मल्टीप्लाई करना है, abc करना है आपको, मल्टीप्लाई कर लो। और स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, हमें करना है a का स्क्वायर। ये तीन स्टेप बच्चों आपको अपनी कॉपी में लिखना है। पहला स्टेप क्या होगा बच्चों, हमेशा वंस प्लेस को b मान लो, टेंस प्लेस को a मान लो, मतलब a b, टेंस प्लेस को a, वंस प्लेस को b। फिर सबसे पहला आपका स्टेप 1 क्या होगा बच्चों, b का स्क्वायर करना है, मतलब कि हमें 6 का स्क्वायर करना है। 6 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 6 6 36, कितना हासिल बचा बच्चों आपके पास 3। फिर हमें इसके बाद करना है स्टेप 2 में abc, मतलब 1 छिक्का 6, 6 दूनी 12, तो ये 12 आ गया, ठीक है बच्चों। 12 और 3 कितना होता है 15, इससे 3 को भी प्लस करना है 15। फिर 15 का 5 हासिल 1 हो गया। फिर हमें करना है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 2, 2 और 3 5, 2 और 3 5, 1 मिनट जाओ, 1 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है बच्चों, 1 और मैं 3 प्लस करूं, 1 मिनट। हमारा पहला स्क्वायर, हमारा स्टेप क्या हो गया बच्चों, 6 का स्क्वायर हो गया हमारा, पहले 6 का स्क्वायर हमारा हो गया बच्चों कितना 36, ठीक है बच्चों। 3 बचेगा, फिर हम करेंगे 1 छिक्का 6, 6 दूनी 12, 12 का 2 हासिल 1, फिर आपका 1 का स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 1 और 1 2, हमारा शायद यही होगा 256 ना चाहिए वैसे, 1 6 6 2 12, 1 कैरी, 1 का स्क्वायर 1 और 1 2, शायद दो मिस्टेक हो रही है बच्चों इसके अंदर। हाँ तो बच्चों इसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक होती है, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपको क्या करना है इसके अंदर बच्चों, वंस प्लेस को और टेंस प्लेस को, पहले टेंस प्लेस को a मानना है, फिर इसको b मानना है। सबसे पहले हमें बच्चे क्या करना है, हमें हमेशा करना है पहले टेंस प्लेस, मतलब वंस प्लेस का स्क्वायर करना है। मतलब देखो स्टेप 1 क्या हमारा b का स्क्वायर, तो हम 6 का स्क्वायर कितना करेंगे बच्चों, 6 का स्क्वायर होता है 36, 6 का स्क्वायर होता है 36। फिर 6 देखो यहाँ हमने 6 ले लिया, इसका 6 यहाँ ले लिया हमने, 3 बच गया हमारे पास, 3 को भी हमने अपने पास एक तरफ बचा के रखना है। उसके बाद स्टेप 2 क्या है, abc है। देखो तो abc क्या होगा, देखो a b और ये c है, इसको c मानेंगे बच्चों। 1 6 6 6 into 2 12, 12 में 3 प्लस करो, 2 12 और 3 15, 15 लिखो यहाँ पर, देखो 15 का 5 आ गया, फिर 1 हासिल हो गया। फिर 1 का स्क्वायर करोगे, देखो अगला स्टेप a स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 में क्या प्लस कर दो, जो यहाँ 15 का 5 हासिल 1 बचा था ना, 1 का स्क्वायर 1 और 1 और 1 2, उसमें 2 2 56 आ गया। थोड़ा और पक्का करते हैं बच्चों। सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों, सबसे पहले हमें करना है 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर करना है ना बच्चों, इसको a मानो, इसको b मानो। सबसे पहले हम करेंगे 3 का स्क्वायर, देखो b का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर हमारा कितना आता है बच्चों 9, कोई हासिल नहीं है बच्चों, कोई कैरी ओवर नहीं है। फिर हमें करना है 2 3 और इन दो को मल्टीप्लाई, a b और इसको मानेंगे c ऊपर वाले को, तो 2 3 6 6 दूनी 12, 12 का 2 1 हासिल 1 कैरी, फिर 2 का स्क्वायर करो 4, 4 में 1 प्लस करो 5, जो हासिल इसका बचा था उसमें 1 इसमें प्लस कर दो नेक्स्ट वाले में, ये भी आगे होगा। अब आता है 27 वाले को करते चलो बच्चों, और आपको पूरा पक्का हो जाएगा। साथ अब देखो इसको a मानो, इसको b मानो, और उस ऊपर वाले को c मानेंगे, उसका काम बाद में। पहले हमारा करना है b का स्क्वायर, मतलब 7 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 49, 7 का स्क्वायर 49, मतलब 7 7 49, कितना कैरी बच्चों 4 कैरी। फिर 2 7 14, 14 दूनी 28, 28 में 4 प्लस करो 32, 2 3 कैरी होगा हमारे पास। अब फिर 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 और 3 7, तो आएगा 729। अब मुझे पूरी उम्मीद होगी आपको अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। अब देखो फिर से करते हैं, हम करते हैं 32 का स्क्वायर, तो उसको पहले मैं मिटा लूंगा। अब करते हैं 32 का स्क्वायर, तो 32 के स्क्वायर में पहले क्या करोगे, वही a और b मानोगे, वंस प्लेस को आपको b मानना है, टेंस प्लेस को a मानना है। तो पहले स्टेप क्या हमारा b स्क्वायर, मतलब कि 2 का स्क्वायर, 4 आ गया, कोई हासिल नहीं है बच्चों, कोई कैरी ओवर नहीं है। फिर हमें करना है abc, a ये रहा, b ये रहा, c हम किसको मानेंगे, स्क्वायर को मानेंगे, c हमारा स्क्वायर वाला हो जाएगा। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 का 2
क्योंकि 2 के स्क्वायर कोई हासिल नहीं था, इसलिए हमें कुछ प्लस नहीं करना इसके अंदर, 12 2 ही रहेगा हासिल। अब एक आएगा कैरी। फिर 3 का करेंगे इसके, देखो स्टेप नंबर 3, a का स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर 9, 9 में 1 प्लस कर लो 10, तो ये हो गया तुम्हारा 1024। तो बच्चों ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब आता है नेक्स्ट, अब आता है 43 का स्क्वायर। 43 का स्क्वायर, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सबसे पहले a b इसको c, सबसे पहले हम करेंगे b का स्क्वायर, स्टेप 1 b का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे कितना बच्चों 9, कोई हासिल नहीं, कोई कैरी ओवर नहीं। फिर करेंगे abc, a और b को मल्टीप्लाई करो, 4 दिया 12, 12 का 2 मल्टीप्लाई करो 14, 14 का 4, फिर 1 कैरी, एक बचा हुआ भी है मेरे पास, 4 का स्क्वायर करो 16, 16 में 1 प्लस करो 17। पूरी उम्मीद आपको आता होगा बच्चों। 3 का स्क्वायर हमने 9, कोई हासिल नहीं है। फिर 4 दिया 12, 12 दिन 24, 24 का 4, 2 हासिल, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 18, 1 मिनट, 4 का 16, हाँ 17 नहीं आएगा क्योंकि 4 का स्क्वायर का 16, 16 में हमने एक ही प्लस किया है, ठीक है बच्चों 17। अब हमारा नेक्स्ट आता है 52। अब देखो पहले करेंगे 2 का स्क्वायर, 52 में क्या करोगे बच्चों 52 का स्क्वायर, तो पहले करोगे इसको a, इसे लिखोगे b, सबसे पहले b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, फिर करेंगे abc, कोई हासिल नहीं है, देखो 5 टू 10, 10 टू 20, 20 का 0, अब 2 कैरी आ रहा है बच्चों। फिर 5 का स्क्वायर 25, 25 में 2 प्लस करो 27, 2704। नेक्स्ट आता है देखो, और देखो बच्चों 44 का करते हैं, चलो 44 में क्या करोगे, पहले इसको a लो, इसको b लो, तो पहले b का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 16, 1 कैरी, एक को अपने पास रखो, फिर करो a b c, इसको c ले लो, 4 चौ 16, 16 तो नहीं 32, 32, 32 में 1 प्लस करो आएगा 33, मतलब कि 33, कितना कैरी होगा 3 कैरी होगा मेरे पास। फिर 4 का स्क्वायर करो 16, 16 में 3 प्लस करो 19, तो मेरे पास आ गया 1936। नेक्स्ट अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं 73। इस तरह से आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। अब आता है 73 का स्क्वायर, ये a ले लो, इसको b ले लो, इसको c ले लो। पहले हम करेंगे बच्चों b का स्क्वायर, मतलब हम लेंगे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 9, कोई भी कैरी ओवर नहीं, कोई हासिल नहीं। फिर हम करेंगे abc को मल्टीप्लाई, 7 या 21, 21 दूनी 42, 42 का 2 हासिल 4, मतलब 4 कैरी। फिर 7 का स्क्वायर करो 49, 49 में 4 प्लस करो, 49 में 5 4 प्लस करो तो आएगा 53, 49 में 50, 51, 52, 53, तो 53 आ गया, मतलब कि 5329। तो इस तरह से हमारे सभी नंबर के स्क्वायर हम कर सकते हैं बहुत इजीली। आपको मेरे को पूरी उम्मीद है सभी बच्चों को समझ आया होगा। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए बच्चों तो लाइक करो, और मेरे को अगर आप एनकरेज करना चाहते हो तो बच्चों मेरे चैनल जो है उदित क्लासेस दिल्ली, उसे आप कर दो सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।